नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका और आज निर्मला सीतारमण ने जो है 22-23 का आम बजट पास किया है और इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले सीएम हेमंत सोरेन का बयान आया है। उनका कहना है कि ये जो बजट है वो लोगों को सोच कर नहीं रखा गया बल्कि केंद्र को सोच कर रखा गया है और ये कहीं से भी आम लोगों के हित में नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ कई युवा समाज सेवी मौजूद है, साथ ही हमारे साथ कई आम लोग भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण शर्मा जी। सबसे पहले शर्मा जी, हम सभी को बताइए कि आम बजट में किन किन चीज़ों को सस्ता किया गया है या क्या क्या उसमें घोषणाएं की गई हैं। सबसे पहले तो प्रियंका, जैसा कि आपने देखा कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है देश के लिए। पूरे भारत पर यह बजट लागू होगा। ऐसे हमारे देश में दो स्तरीय शासन चलता है, एक केंद्र से और दूसरा राज्य से। लेकिन राज्य सरकार का बजट अब इसके बाद आएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने एक खाका बता दिया है कि ये जो 2022-23 का बजट है इसको इस स्तर पर हम देश में लागू करेंगे और इसी के तहत एक साल पूरा देश में आर्थिक जो व्यवस्था है देश की इसी के साथ चलेगी। जिसमें आपने जैसे पूछा कि किन किन चीज़ों को सस्ता किया गया है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि कपड़ा और चमड़े के सामान को सस्ता किया गया है केंद्र सरकार के बजट में। मोबाइल फ़ोन और चार्जर को भी सरकार ने सस्ता करने की बात कही है। हीरे की जो ज्वेलरी होती है उसको भी सस्ता करने की केंद्र की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ साथ किसानों को राहत देते हुए जो खेती के सामान होते हैं, खेती से जुड़े हुए सामान होते हैं, उसको भी सस्ता करने की घोषणा इस बजट में की गई है। विदेशों से जो मशीनें आती हैं उसको भी सस्ता करने की बात हमारे आम बजट में आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने कही है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम होंगे अलग अलग तरह के उसको भी सस्ते होने जा रहे हैं इस बजट में। साथ ही साथ जूते चप्पल भी जो होते हैं, आम लोग सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए एक बार फिर इसे सस्ता करने की केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है, लोगों को राहत सोच रहे थे कि इस बार जो होगा आयकर में कुछ बदलाव आएगा और राहत मिलेगी मिडिल क्लास फैमिली को। लेकिन सरकार ने इस पर कोई बदलाव नहीं किया है प्रियंका, और आयकर में कोई छूट नहीं दी गई है। हालांकि कारपोरेट घराने को जो सरचार्ज होता है उसमें कमी की गई है और 12% से घटाकर उनके सरचार्ज में 7% की कमी की गई है, यानी कारपोरेट घराने को उसमें छूट दी गई है। और इसके साथ ही साथ केंद्र के जो कर्मचारी हैं और प्रदेश स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको भी टैक्स में राहत देने की घोषणा हुई है। प्रियंका, आपने सुना कि इन सभी चीज़ों पर आज घोषणा की गई है। इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी और हमारे साथ कई युवा समाज सेवी, जैसा कि मैंने कहा, और आम लोग मौजूद हैं। इनसे ही इनका परिचय लेते हैं और साथ में जानते हैं कि आखिर जो ये बजट है इनके हिसाब से ये किस तरह से देखते हैं इस बजट को। हमें बताएं सर। साहब, जब से जो है तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, हम तो एक्चुअली बजट देखना ही बंद कर दिए हैं। क्योंकि फिर भी हम प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि जो इस बजट में कुछ नहीं है। बजट जो है सो केवल जो है सो मैनिपुलेशन है। खास करके जो निम्न वर्ग और मध्यम वर्गियों के लिए जो है सो उसमें कुछ नहीं है। लोग आज भी गैस सिलेंडर के रेट वही है, खाद्य पदार्थ के रेट वही है। तो मेन जो बेसिक जहाँ तक समस्या है, जो लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पर तो कोई ध्यान नहीं दिया गया। कॉरपोरेट घराने राजा महाराजा होते जाएंगे, गरीब और ज़मीन में धंसते चला जाए, यही तो इस बजट में नज़र आ रहा है। कोई खास जैसा आम लोगों के लिए तो है नहीं, इसमें कुछ देने का कुछ राहत की बात नहीं है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि बजट जो है सो कुछ लोगों को, देश के कुछ पूंजीपतियों को जो है हित में बनाया गया है, आम लोगों को दरकिनार किया गया है। हम यही कहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता राकेश राय जी भी मौजूद है। इनसे पहले जानते हैं कि आप एक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और किस तरह से आप इस बजट को देखते हैं, क्योंकि आम आदमी को लेकर जो है कुछ घोषणाएं जो है आम आदमी के पक्ष में की गई है और कुछ नहीं की गई है। तो क्या आम आदमी को सच में राहत मिलेगी या फिर उसी तरह की जिंदगी चलेगी उनकी? ये एनडीए की सरकार में हम लोगों ने इनसे आशा रखा ही नहीं है। भाग्य दुर्भाग्यवश ये आसन पर बैठे हुए हैं और मध्य वर्गीय परिवार को ही ये बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी छात्र से लेके, मजदूर से लेके, किसान से लेकर के बुद्धिजीवी सभी लोग सड़कों पर हैं। हम लोग चूँकि मजदूर तबके से हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हमने देखा कि अभी सेल में जो रिवीजन हुआ था वो भी जो है मन लायक मजदूरों का नहीं हुआ। ऊपर से ये टैक्स का जो है था कुछ छूट होगा, लेकिन मजदूरों को इस पर भी कोई राहत नहीं दी गई है। लेकिन
ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी और जो अमीर लोग हैं उनके लिए काम कर रही है। जब गर्त आता है, जब आफत विपत आता है, तो आप देखते होंगे रतन टाटा ने 1500 करोड़ दे करके इनको जो है इस आपातकाल में मदद किया था। कहीं भी कोई पूंजीपति खड़ा नहीं हुए। जो पूंजी है जो माफ़ होगा वो अदानी अंबानी और बड़े बड़े लोगों के लिए होगा। कभी भी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई राहत इन्होंने सोचा ही नहीं है। ये कंप्लीट राजघराना और राजतंत्र चलाना चाहते हैं। एक गरीबों के इनके मन में जरा सा भी भाव ही नहीं है उसके प्रति। और हम लोगों ने देखा आज के बजट में भी कि कोई भी जो है मिडिल क्लास के लोगों को राहत नहीं दी गई है, मजदूरों को राहत नहीं दी गई है। और जो किसानों की बात कर रहे हैं तो ये कंप्लीट 5 राज्यों में जो है प्रभावित करने का प्रयास है। कोई इनको दया भावना और सेवा की भाव नहीं है। इसलिए हम लोग सीतारमन और भाजपा एनडीए के लोगों से जो है हम लोग एक्सपेक्ट रखते नहीं है। देर है अंधेर नहीं है, निश्चित ही जनता पब्लिक देख रही है। इसका जवाब, करारा जवाब ये 5 राज्यों में इनको मिलेगा। हमें बताया कि वित्त मंत्री ने जो बजट पास किया है ये कितना पक्ष में है आपके? हमारे पक्ष में नहीं है, ये समाज के पक्ष में भी नहीं है। ये पक्ष में है बड़े लोगों के लिए। और हमेशा भी बीजेपी सरकार जब भी आती है वो बड़े लोग के लिए काम करती है, बड़े पूंजीपति के लिए सिर्फ। और इससे ज़्यादा फायदा किसी को होने का नहीं है। लेकिन इस काम को अगर बीजेपी की सरकार में है तो बजट तो पेश वही करेगी और जो चाहती है वो करती है। अब इसका विरोध जनता रोड पे आके करना चाहिए। तो सभी कोई अगर रोड पर आके करेंगे विरोध तो फिर इसका उपाय हो सकता है। तो अब चुनाव तो 24 में आएगा, उसके बाद ही ना। तो अभी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ आपको देखिए इसका क्या परिणाम आता है। सब जगह के लोगों का सोचना है कि इसके ऊपर कैसे क्या करते हैं लोग। आपने बजट को सुना होगा, जैसा कि अभी कांग्रेस नेताओं ने भी कहा, हेमंत सोरेन ने भी आज भाषण दिया है, अपना बयान जारी किया। उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार जो केंद्र सरकार के बारे में सोचकर ये बजट पास किया गया है, ना कि आम लोगों को। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सही बात कहा गया है। इसमें तो आम आदमी के लिए कोई भी राहत जो है वो नहीं मिला है। आज भी आप देख लीजिए कि महंगाई चरम सीमा पे है, उसके लिए कोई उपाय उसमें नहीं किया गया। उसके अलावा रोजगार की दिशा में भी जो है ये सरकार नाकाम रही है। सिर्फ अपनी बातों से लोगों को लुभाकर, धर्म का हो चाहे किसी भी तरीके का हो, राजनीति करके ये सिर्फ सत्ता हासिल करके राज भोगना चाहती हैं। यही इनका एकमात्र उद्देश्य है। और इस बजट से आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आम आदमी को देखिए इसमें किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये जो भी है गवर्नमेंट ये सारे पूंजीपतियों के लिए की गई है। इसमें मैं सीधे एक ही तरह से मिलाऊंगा। एक माँ भी अपने बच्चे को बिना पूछ करके दूध पिला देती है, लेकिन ये गवर्नमेंट आम लोगों के लिए किसी तरह से नहीं सोच रही है। जनरल टीडीएस के लिए आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने 30% का टैक्स लगा दिया। तो ये किसी भी फेवर में आम आदमी के लिए बजट नहीं पास की गई है। आप एक आम आदमी हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगी एक आम आदमी के पक्ष, क्योंकि इतने सारे लोग हैं सबको हम सामने नहीं ला सकते। आप एक आम आदमी के नाते बताइए कि ये बजट कितना सही है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। 2022-23 का जो आम बजट पेश किया गया है ये सिर्फ आम ही है, कुछ खास नहीं है इसमें। ये सिर्फ अमीरों के लिए, कॉरपोरेटों के लिए बना हुआ है। और अगर हम आज इस भारत में देखते हैं तो गरीबी की संख्या, मिडिल क्लास की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर सरकार का कभी से ध्यान नहीं है। वो सिर्फ 2 और कुछ चुने हुए कॉरपोरेट्स, बड़े लोगों के लिए ही काम कर रही है। यह बजट जो है पूर्ण रूप से उसको ये दर्शा देता है कि जो बीजेपी की सरकार है वो क्या दिखाना चाहती है जनता को। ये पूरा बजट उसमें पेश करता है। हीरे के दाम कम किए जाते हैं लेकिन दाल के दाम नहीं कम किए जाते हैं। हीरे के दाम कम किए जाते हैं लेकिन दाल के दाम कम नहीं होते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सामान के दाम कम किए जाते हैं लेकिन बिजली का बिल और आम जनता के लिए जो उपयोगी चीज़ है, जो कॉमन चीज़ है, जो उनको ज़रूरत है, वो कम नहीं किए जाते। तो इससे साफ समझ में आता है कि आम जनता कितना प्रभावित होने वाला है इस आम बजट से। इनको कुछ खास करना था ना, ये स्केल्स में, टैक्स स्केल्स में भी उसी तरह कॉमन रूप से ही रह गए। इनको कुछ मिडिल क्लास के लिए करना था और जो मजदूर वर्ग है वो शोषित है और वो शोषित ही रहेगा। किसी के ऊपर कोई भी बड़ी राहत का इस बजट में पेश नहीं किया गया।
आप देख रहे हैं कि टैक्स में कोई रिबेट नहीं दिया गया है, कोई कमी नहीं की गई है। तो जिस तरह से टैक्स भरना पड़ता है लोगों को, आपको भरना पड़ता होगा, कितनी मुश्किलें होती है एक मिडिल क्लास फैमिली को? निर्मला सीतारमन जी का जो भी बजट आया अभी तक ये फ्लॉप रहा है और इनका कोई बजट का कोई स्कोप नहीं रहता है। ये आम आदमी के लिए है ही नहीं, ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर और ये अपर लेवल के लोगों के लिए है बस। और ये सिंगल फ्लॉप ही है बस। इनका कोई बजट का कोई स्कोप नहीं रहता है, क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे कोई समझ नहीं आता आम आदमी को। ये आम आदमी के लिए बजट कभी निकला ही नहीं है। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ कई लोग मौजूद थे, युवा समाज सेवी और कुछ आम लोग मौजूद थे। आपने सुना कि किस तरह से ये जो वित्त मंत्री के द्वारा जो है घोषणा की गई थी आम बजट का, उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनका लगातार कहना है कि ये आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए बजट पास किया गया है। हेमंत सोरेन का ये बयान जारी किया गया। उन्होंने भी ये जारी करके कहा है कि केंद्र के लिए ये सोच कर रहे हैं। हमारे साथ शर्मा जी भी मौजूद है। शर्मा जी, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि ये आम लोगों के लिए बजट पेश नहीं किया गया, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस? प्रियंका, सबसे बड़ी बात है कि बजट की जब बात होती है और केंद्र सरकार जब बजट पेश करती है तो इसको पूरे देश को, पूरी दुनिया को ध्यान में रखकर पेश करने की ज़रूरत होती है। और अभी जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है, इसको लेकर भी केंद्र सरकार बहुत ही पेशोपेश में है। और उसको देखते हुए जो बजट पेश किया गया है, इसको ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह नेगेटिव बजट है। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कल देख लेंगे विस्तार से। जब वो बजट का खाका आएगा तो आपको पता चलेगा कुछ अच्छी चीज़ें भी इस बजट में है। और केंद्र सरकार ने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको ध्यान में रखकर केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बजट को जरूर पेश किया। हाँ, ये सच है कि जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं या निम्न वर्ग के लोग हैं या छोटे व्यवसायी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा राहत की गुंजाइश इस बजट में अभी तक नहीं दिख रही है। लेकिन हो सकता है कि उसमें 3 महीने के बाद जब उसको दोबारा उसमें सोची जाती है तो उसमें फेरबदल हो। लेकिन मैं चाहूँगा कि पेंडेमिक दौर को देखते हुए एक तरह से सामान्य बजट जरूर पेश हुआ है और देश को मजबूत रखने की स्थिति में इस बजट को पेश किया गया है। और उससे देखते हुए आने वाले समय में देखा जाएगा कि इस बजट का क्या कुछ हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर असर होता है। ऐसे बजट की बात करेगा तो हमारे हेमंत सोरेन सरकार भी हमारे राज्य की बजट पेश करेंगे। उस दोनों बजट को मिलाकर हमारे राज्य की बेहतर डेवलपमेंट की जो कहा जाता है कि रास्ता तय किया जा सकता है। प्रियंका, आम बजट तो पेश किया गया है, लेकिन आम लोगों की हित में ज़्यादा ये नज़र नहीं आ रहा है। यही कहना है हमारे कई जो आम लोग हमारे साथ अभी मौजूद थे, जो समाज सेवी हमारे साथ मौजूद थे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।